महाराज साहब कह रहे कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो चाचा, जिन खोजा तिन पाइया, और वे कह रहे कि घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। तो वो निरावरण होने की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। बड़े महाराज साहब लिखते हैं, एक किताब का ही नाम है कि डूबो मत लगाओ डुबकी, कि डूबना भी तो डुबकी लगाना होता है, लेकिन डूबने में उभरना नहीं होता है फिर, लेकिन डुबकी लगाने में उभरना होता है। डूबे सो डूबे, और डूबना परवश होता है और डुबकी लगाना स्ववश होता है कि नहीं है। तो जो आज का दिन था वह ब्रह्मचर्य का था है। तो महाराज साहब स्तुति में, भगवान की स्तुतियों में लिखते हैं, ब्रह्मनिष्ठः परम ब्रह्मा ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभवः महाब्रह्म पतिर्ब्रह्मेण महाब्रह्म पदेश्वरः। कि भगवान आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, परम ब्रह्म हैं, ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभवः, और महाब्रह्म पतिर्ब्रह्मेण, और हैं आप महाब्रह्म पदेश्वर। के महाब्रह्म आप तो चैतन्य के, हम कहते हैं ना, उसमें हिंदू परंपरा में मंगलाचरण होता है कि सूर्य कोटि समप्रभम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभम। सूर्य कोटि करोड़ों सूर्य की आभा है। तो जो महाब्रह्म है, और वो महाब्रह्म है कौन? आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। सूर्य कोटि समप्रभम, सूर्य कोटि समप्रभा है ऐसी किसकी? भगवान की नहीं, आत्मा की। और आत्मा के दो प्रारूप हैं, निरावरण है तो भगवान हो गई, और सावरण है तो भटकी हो गई। भटकी आत्मा और भगवान आत्मा। तो निरावरण और सावरण की अपेक्षा तो है कि नहीं चाचा? जो परनिष्ठ हैं वे संसारी, जो स्वानिष्ठ हैं वे सिद्ध है। तत्व तो एक ही है ना चाचा, एक तत्व है कि नहीं है? तत्व भेद तो नहीं है, अवस्था भेद है, स्थिति भेद है, गुण भेद तो है नहीं। गुण में तो भगवान और मेरे में कोई गुण नहीं है, ब्रह्म में तो दोनों में ही है। तो वे हो गए पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म हो गए, और हम हो गए कौन से ब्रह्म? लगा लो अब। हम आवरण ब्रह्म हैं और वे निरावरण ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म दोनों ही हैं, तो फिर ब्रह्म की चर्या होगी। जब दो ब्रह्म हैं और ब्रह्म की चर्या होगी, तो कल रात को भी कहा था, ब्रह्म का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा की चर्या जो करें वो हो गया आत्मीय। आत्मा की चर्या जिनको होगी तो उनकी कौन सी चर्या होगी? आत्मीय। फिर भी उनके स्पर्श होंगे आत्मीय स्पर्श। और जो बड़ी कोटि की ब्रह्म मतलब होता है देवता, परमात्मा, आत्मा की परम स्थिति ईश्वर। तो ब्रह्मचर्या ईश्वरीय व्यवहार। श्रावक की भूमिका में होगा आत्माओं के प्रति आत्मीय व्यवहार, और श्रमण की भूमिका में होगा ईश्वरीय व्यवहार। ठीक है कि नहीं है? हमारा साहब लिख रहे
कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, के जो महंत हैं, इन्होंने अपने महत का, अहंकार का भी अंत कर दिया है, उनके तो ज्ञान शरीरी होता है और त्रिविध कर्म जो गए। तो चाचा फिर आत्मा से आत्मा का व्यवहार हो रहा। तो आज का जो दिन है वह ब्रह्मचर्य का दिन है और ब्रह्मा को प्रकाश के अर्थ में भी, सृजनकर्ता के अर्थ में भी लेते हैं डॉक्टर चाचा, है ना। तो मैं ही मेरा सृजक हूं। सामान्यतया ब्रह्मा को सृजनकर्ता के तौर पे नहीं देखते हैं। तो आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, और आत्म तत्व ही है रत्नात्रय, आत्म तत्व ही सुखदाई। आत्मा ही तो गुरु है, आत्मा ही तो देव है और आत्मा ही तो शास्त्र है। उसमें लिखते हैं ना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। तो ये जो तीन भेद हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह तो व्यवहार है आत्मा का। और ब्रह्म व्यवहार है आत्मा का रत्नात्रय रूप, और ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा का है वह है निश्चयपना, कि बस मैं हूं। क्या हूं भैया? हूं बस। और कैसा हूं? ब्रह्मनिष्ठ हूं। अब मैं स्वचेतन हो गया हूं चाचा, परचेतन नहीं हूं। जो परचेतन है सो उसे ठीक से समझ लो, वो अचेतन भी है। क्यों? क्योंकि पर के साथ में अमूर्त जो आत्मा थी वह भी मूर्त पने को व्यवहार करती है। करती है कि नहीं करती है? आत्मा को आचार्यों ने किंचित मूर्तिक और किंचित कथनचित अमूर्तिक भी लिखा हुआ है। अमूर्तिक तो स्वभाव से है, लेकिन मूर्तिक किससे हो गई है? पराग्रह से, स्वाग्रह से अमूर्तिक हूं और पराग्रह से मूर्तिक पना दिखने लगा है मुझ में। तो आज के धर्म की जो चर्चा है वो तो जब सब त्याग दोगे तो वो रह जाएगा जो त्यागा ना जाए। जब सबका त्याग कर दिया तो रह क्या जाएगा धर्मेंद्र जी? जो त्यागा ना जाए। और मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं सिवाय खुद को। डॉक्टर चाचा अब सब कुछ छोड़ दोगे, किसको नहीं छोड़ सकते आप? अपने को नहीं छोड़ सकते, नहीं ना। तो जब अपने को जब छोड़ नहीं सकता हूं और सब छूट गया है तो ग्रहण किसे करूं? अब ना चाहते हुए भी उसे ही ग्रहण करना पड़ेगा जो पीछे ही नहीं छूट रहा। अब वो कौन है? वो मैं, स्वात्मा जो मैं हूं वही है। तो स्वात्मा की श्रद्धा है ब्रह्मा, और ब्रह्म की जो चर्या है, ब्रह्म के जो व्यवहार हैं वो ही ब्रह्मचर्य है। तो इसके दो अर्थ ध्वनित हुए। एक श्रावक की भूमिका में आत्मा का अर्थ ब्रह्म, तो आत्मीय व्यवहार ब्रह्मचर्य हो गया, और श्रवण की भूमिका में ब्रह्म का मतलब हुआ भगवत। तो जो भगवत व्यवहार हैं वो हो गए ब्रह्मचर्य। तो भगवत चर्या, ब्रह्मचर्य। तो जिस भी व्यवहार को लगाने से अपन को सुख मिले, अपन को वो लगाना। लेकिन मूल में क्या मिले चाचा? सुख। निराकुल होवे। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। तो अपनी जैसे में भी निराकुलता बढ़े,
ब्रह्मचर्य के जिस अर्थ को लगाने से अपनी निराकुलता बढ़े, अपन को वो अर्थ लगा के निराकुल होना है, क्योंकि निराकुलता ही सुख है और आकुलता है दुख है। तो ब्रह्म में निराकुल स्थिति है और निराकुलता का अर्थ लगाओ, चाहे पहले अर्थ का हो चाहे दूसरे का हो गए। बोलिए पूज्य मंगल सागर जी महाराज की जय।